आरआरबी, एएलपी के जितने भी कैंडिडेट जो कहीं न कहीं फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं यहाँ पर मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊँगा, जैसे आपका पर्स एंड अलाउंस हो गया, क्या-क्या चीज़ें पर्स आपको मिलते हैं, फेस्टिवल लीव के बारे में बताऊँगा और यूपीएससी एग्जाम में रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पर्स एंड अलाउंस के बारे में। अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि आप रेलवे में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पासेस मिलते हैं। देखो, पासेस का मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो एक बार फिर से मैं आपको बना दूंगा लेटेस्ट में। आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। आपको पासेस मिलते हैं, आपको कई हाफ पास भी आपको मिलता है, ठीक है, फुल पास भी आपको मिलता है। जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको पासेस वगैरह मिलते हैं। शॉर्ट में मैं आपको पासेस के बारे में बता देता हूँ। देखो, आपको जब एक पास पूरा मिलता है, उसको आप चाहो तो, जैसे मान लो मुझे कानपुर से दिल्ली अगर आपको ट्रैवल करना है, तो इसमें मेरा एक हाफ पास जो है वो हमारा यूज होगा। अगर फुल मुझे यूज करना है, तो कानपुर से दिल्ली जाना आना, तो वो हमारा एक फुल पास हो गया। तो आप चाहो तो हाफ भी यूज कर सकते हो, फुल भी यूज कर सकते हो, और आपका डिपेंड जो आपके ऊपर रहता है उसको भी अलग से पासेस जो होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। कुछ पेड पासेस भी होते हैं, कुछ फ्री पासेस भी होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। देखो, सबसे पहला जो बेनिफिट है मैंने आपको बताया पर्सनल लॉन्च का, वो तो हो गया पासेस का, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है। और मेडिकल फैसिलिटी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कई लोग सीजीएचएस का नाम लेंगे। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि रेलवे की तरफ से, रेलवे के कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स आपके रहते हैं जहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो आपको रेलवे की तरफ से आपको जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या रहती है कि यहाँ पे जैसे मान लो आपको क्या रहता है कि अगर आप किसी भी फेस्टिवल, या मान लो दीपावली हो गई, होली हो गई, अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो, तो आपको उसके अलावा 387 हो सकता है कि अभी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया हो, लेकिन पहले 387 रुपये उसके बिहाफ पे आपको दिया जाता था कि भाई आप छुट्टी पे नहीं जा रहे हो, तो ये जो पैसे हैं ये आपको अलग से आपको पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको देती है, ठीक है। अब इसके बाद दो हमारा चौथा रहता है। चौथा, अगर आप जैसे मान लो आप कहीं वैकेशन वगैरह पे जाते हो, तो एलटीसी वगैरह जो आपको रेगुलर हर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी को दी जाती है। तो बेसिक आपको जो फैसिलिटी होती है यही मिलती हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो हमारा टॉपिक है कि भैया फेस्टिवल लीव के बारे में, देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, फेस्टिवल लीव को मैंने बता दिया, अगर आप फेस्टिवल में लीव नहीं लेते तो 387 का वो आपका रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, यूपीएससी एग्जाम में रिलैक्सेशन। देखो, ध्यान में रखना है, ये जो यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूपीएससी का आपका आईएएस आईपीएस का जो एग्ज़ाम आपका नहीं है, एक होता है आपका आईआरएससी एग्ज़ाम होता है, रेलवे से रिलेटेड होता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और इसमें आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलता है। ध्यान में रखिएगा कि 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहती है, जो 3 इयर्स का आपका जो रिलैक्सेशन है ये आपको मिलता है, और वो भी कन्फर्मेशन, जब आप कन्फर्म हो जाते हो इस डिपार्टमेंट में, लगभग 2 से ढाई साल में आपका जो ऑर्डर होता है वो आपका आ जाता है कन्फर्मेशन का, उसके बाद ही आप आईआरएससी एग्जामिनेशन के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, एग्ज़ाम वगैरह ये यूपीएससी का निकाल लेते हो, उतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप निकाल लेते हो तो ये चीज़ मानिएगा कि एक आईएएस को जो आपको सैलरी आपको मिलती है, वही फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। और एक हायर रैंक के ऑफिसर के तौर पे कहीं न कहीं आप जाके अपॉइंट होते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम है, और कहीं न कहीं इसी वजह से जो रिलैक्सेशन जो है वो कहीं न कहीं आपको मिलता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो ये चीज़ जो लीव वगैरह बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, उनमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम आप सभी की आती ही आती है। ये मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। अगर आपके आस-पास कोई भी लोको पायलट वगैरह है, उनसे आप सभी जाके पूछ सकते हो। बाकी इस रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पे आप चाहो तो फॉलो